नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का अगला क्लास आज लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पूर्ण धारणा। क्या देखे थे? पूर्ण धारणा, अजम्पशंस। आज हम लोग क्या देखेंगे? निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष होता क्या है? मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि किसी चीज़ का रिजल्ट, मतलब कथन के अनुसार जो रिजल्ट निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। वह डायरेक्ट रिजल्ट देता है। मैंने कुछ बात बताई थी पहचानने के लिए कि अगर कंक्लूजन में था, थी, थे यानी भूतकाल या भविष्यकाल, गा, गी, गे ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो सामान्यतः उसको गलत मान लेते हैं। लेकिन जब यह संभावना के साथ जुड़े होते हैं तो इनको हम सही मानते हैं। किसके साथ? अगर यह संभावना के साथ जुड़ेगा, कौन? ये था, थी, थे या गी, गे, तो ये क्या हो जाएगा? सही। नहीं तो ये सामान्यतः गलत होगा। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि कुछ पहचानने के लिए, जैसे केवल ही हो, एकमात्र, सभी, केवल, प्रत्येक, कभी, कोई, ये शब्द अगर आपको मिल रहा है कंक्लूजन में तो आप उसको आँख मूंद के गलत काट दीजिए। आगे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने बताया था कि यदि विज्ञापन दिया रहे, यदि विज्ञापन दे तो जो कंक्लूजन होगा, यदि उसका मुख्य विषय, कौन? मुख्य विषय अगर मिल रहा है तो उसको हम सही मानेंगे, बशर्ते वह नकारात्मक न हो। विज्ञापन के बाद क्या आता है? चेतावनी या सुझाव। एक तरह से जो सुझाव होता है वो चेतावनी ही होती है कि आपको सुझाव दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ को मत करो, वो चेतावनी भी होता है। तो उसमें भी यही चीज़ होता है कि विषय मिलना चाहिए और नकारात्मक न हो। नकारात्मक अगर चेतावनी आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इतनी बात मैंने आपको बता दिया था। अब आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कुछ चपरासी निर्धन हैं, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। फिर दूसरा कथन क्या कर रहा है? एक्स निर्धन है। कह रहा है कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और इसमें पार्टिकुलर एक्स निर्धन है बोल दिया। तो कह रहा है कि एक्स चपरासी है, एक्स चपरासी है। क्या जरूरी है क्या कि जो सभी निर्धन व्यक्ति हैं वह चपरासी ही हो? इसमें कुछ चपरासी की बात बोला है, एक्स को नहीं बोला है। तो एक्स चपरासी है कह रहा है, गलत कह रहा है। कह रहा है यक्स का परिवार बड़ा है। कैसे पता? कोई विषय ही नहीं मिल रहा है, परिवार और परिवार का इसमें कोई बात ही नहीं किया, तो इसमें विषय ही नहीं मिला, इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या होगा? नहीं निकलेगा। दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। फिर क्या करा? निष्कर्ष सभी मंत्री धनी हैं। इसमें धनी और गरीबी की बात ही नहीं किया है, यह विषय ही अलग है, इसलिए यह कंक्लूजन क्या होगा? गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका विषय ही नहीं मिल रहा है। अगर विषय मिलेगा तभी उसको हम सही मानेंगे, नहीं तो हम सही नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं।
कह रहा है मंत्रियों के पास कार है। जी हाँ, मंत्रियों के पास कार है, तभी तो वो अपनी कार से जन समारोह में आए हैं, तो मंत्रियों के पास कार है। तो कंक्लूजन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब वर्षा होती है तो प्रायः यक्ष बाहर नहीं जाता है। कोई यक्ष व्यक्ति है वो बाहर नहीं जाता है। फिर क्या कर रहा है कि यक्ष बाहर गया। कह रहा है जब बाहर, कथन को पहले समझिए अच्छे से, फिर कंक्लूजन निकालिए, कंक्लूजन कभी गलत नहीं होगा। कह रहा है कि जब वर्षा होती है तो यक्ष बाहर नहीं जाता है, और कह रहा है कि इस समय यक्ष बाहर गया। एक्स बाहर गया यानी वर्षा नहीं हो रही है। अगर हम उसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि मतलब वर्षा नहीं हो रही है तभी यक्ष बाहर गया, नहीं तो यक्ष बाहर नहीं जाता। वर्षा नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है कि वर्षा नहीं हो रही है जब यक्ष बाहर गया। तो फिर कह रहा है एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। अब कार्य करने जाए चाहे घूमने जाए, यह इसमें मेंशन नहीं किया है, यह विषय है ही नहीं कि वह कार्य करने गया है कि घूमने गया है, इसीलिए कंक्लूजन 2 क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 सही होगा, दूसरा गलत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है भाग्य बहादुरों का साथ देता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है। कह रहा है खतरा उठाने वाले लोग की सफलता के अवसर अधिक होते हैं। खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक होते हैं। ये तो बात सही बोल रहा है कि जो सफलता कौन उठाता है, जो खतरा उठाने का कोशिश करता है, और यही चीज़ बोल रहा है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो जो बहादुर होता है वही खतरा उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। फिर क्या कर रहा है, कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। तो बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, क्यों कायर भाग्यशाली नहीं हो सकता है क्या, वो भाग रहा है, भाग्यशाली हो सकता है। इसलिए क्या होगा, कंक्लूजन 1 निकलेगा, दूसरा क्या नहीं निकलेगा। कह रहा है यदि आप एक चित्रकार हैं, आप एक चित्रकला में परिपूर्ण हैं, तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। मतलब यह ऐड दिया जा रहा है कि आपको अगर चित्रकला आता है तो आप आइए हमारे पास कार्य करिए। कह रहा है कि आप सुचित्रित कलाकार हैं। ये तो पता नहीं है कि सुचित्रित कलाकार हैं कि नहीं हैं, ये विषय ही नहीं मिल रहा है। फिर कह रहा है कि हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है। तभी तो ऐड निकाल रहा है कि अगर आपके पास यह कला है तो आप आइए। कथन फर्स्ट में, कंक्लूजन फर्स्ट में क्या बोल रहा था कि आप सुचित्रित कलाकार हैं, तो कैसे पता है कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये कला है तो आप हमारे यहाँ आइए। मुख्य विषय उसका यह है कि वह बुलाना चाहता है आपको। तो कंक्लूजन 2 क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 2 निकलेगा। आगे चलते हैं। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले कि वह पर लोग धोखा नहीं देते। कुछ क्वेश्चन में एरर लग रहा है। कह रहा है धार्मिक विचार वाले और ईश्वर से डरने ईश्वर से डरने वालों को लोग धोखा नहीं देते। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे कर लीजिएगा। जहाँ की लिखा है वहाँ को होगा, को लोग धोखा नहीं देंगे। तो कह रहा है धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। ये कौन कह दिया भाई, धोखा देने वाले नास्तिक आस्तिक की कोई बात ही नहीं की गई है। नास्तिक आस्तिक की कोई बात ही नहीं की गई, इसका विषय ही अलग है, इसलिए यह गलत है। कह रहा है कि धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। सही बात है, जो ईश्वर से डरेगा वह धर्म सद्गुणों को विकसित करेगा, और यही धार्मिक प्रचार कर रहा है। ये धार्मिक
प्रचार कर रहा है कि ऐसा होगा तो होता है, तो ये धार्मिक प्रचार के हिसाब से कंक्लूजन क्या है, सही है। कंक्लूजन सेकेंड सही है। आपको धर्म में फंसाया जा रहा है भाई। चलते हैं। कह रहा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। सही बात है, बुद्धिमान रहेगा तभी होगा। कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। सही बोल रहा है, तभी तो कह रहा है कि वह बुद्धिमान है तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो मतलब कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है, सही कह रहा है। कह रहा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कैसे पता कर लेगा यार, जब उसके पास बुद्धि रहेगा तब तो करेगा। ये क्या है, गलत है। तो कंक्लूजन एक सही है, केवल एक कंक्लूजन सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। कह रहा है सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। फिर क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, धन और खुशी का सीधा संबंध है। भाई है, क्योंकि सीधे कह रहा है धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। तो धन और खुशी का सीधा संबंध है कि आपके पास धन है तो आप खुश हो। अगर यहीं पे कहता कुछ धनी व्यक्ति, तब ये गलत हो जाता, तब धन और खुशी का कोई संबंध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सभी धनी व्यक्ति, तब यह इसको सही कर दिया कि हाँ धन और खुशी का सीधा संबंध है। कह रहा है धन से जीवन में खुशी आती है, ये भी बात सही बोल रहा है। दोनों बात एक ही बोल रहा है, लेकिन बात को घुमा फिरा के बोल रहा है कि धन से सीधा संबंध खुशी का है और धन से खुशी आती है। दोनों बात सही बोल रहा है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों लागू होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम करना आवश्यक है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो व्यायाम करिए। इसका जोरों शोरों से प्रचार हमारे बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। स्वास्थ्य चाहिए तो करिए योगा। कह रहा है कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। भाई यहाँ तो कुछ बात ही नहीं हुआ है, टेनिस खेलता है कि नहीं खेलता है, कि जॉन की आयु 10 वर्ष है कि 15। सबसे पहले अगर संख्या आ जाए, आप इसको भी नोट कर लीजिए, अगर किसी कंक्लूजन में संख्या की बात कर दे या प्रतिशत की बात कर दे तो वह कंक्लूजन हम हमेशा गलत मानेंगे। आगे चलते हैं। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अरे भाई क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है, लोग 10-10 बजे तक सोते हैं फिर भी अस्पताल नहीं जाते हैं। ये बात गलत बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि अनियमित व्यक्ति अस्पताल ही जाए। तो क्या होगा, ये दोनों कंक्लूजन गलत होगा। कह रहा है साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। जो व्यक्ति साहसी होता है उसका भाग्य भी साथ देता है। अभी पीछे बताए थे कि बहादुर व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है, और यहाँ आ गया साहसी व्यक्तियों का साथ भाग्य देता है। कह रहा है कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। ये सब बात यहाँ पे कुछ किया ही नहीं गया है। यहाँ कह रहा है साहसी व्यक्ति की बात किया है, कायर का कोई बात ही नहीं है मेंशन में, सब्जेक्ट में कोई बात नहीं है, इसलिए यह कंक्लूजन गलत है। कह रहा है किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। ये भी गलत है यार, क्यों जोखिम उठाए बिना भी सफलता मिल जाती है। सबसे पहले यह क्या होगा, यह जो कंक्लूजन है इसका विषय ही अलग हो गया है। इसके विषय से उसके विषय से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। कह रहा है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अगर केवल शब्द का प्रयोग चाहे वह कथन में कर दे चाहे निष्कर्ष में कर दे, आंख मूंद के निष्कर्ष को गलत काट देना।
क्योंकि केवल और एकमात्र ऐसा चीज है कि वह क्या करता है, अगर वह कथन में दिया है फिर भी कंक्लूजन को गलत करके चला जाता है। अगर कंक्लूजन में देगा तो उसको हम गलत काटेंगे ही काटेंगे, अगर कथन में भी केवल दिया फिर भी हम क्या करेंगे, काट देंगे निष्कर्ष को। दोनों निष्कर्ष आंख मूंद के काट देना गलत हो जाएगा दोनों। आगे चलते हैं। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। तो क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। दोनों का विषय वही बोल रहा है कि जो ईमानदार और परिश्रम व्यक्ति होते हैं उसको आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। तो ईमानदारी और आर्थिक उन्नति का सीधा संबंध है। अगर ईमानदारी करोगे तो आर्थिक उन्नति कमाओगे। कह रहा है परिश्रमी और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होती है तभी तो उन्नति प्राप्त होती है। दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। दोनों निष्कर्ष सही है। आगे चलते हैं। कथन, अब दो कथन वाला देख लेते हैं। जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो जो 4 पहिए वाला वाहन होता है वह बिकना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। कह रहा है कारों की बिक्री बढ़ गई। इसका मतलब सीधे समझ लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। अगर पेट्रोल की दाम बढ़ रहा है, कार की बिक्री घट रही है। कार की बिक्री बढ़ रहा है यानी कि पेट्रोल की दाम घट जाएगा। तो क्या कर रहा है, पेट्रोल की कीमत कम हो गई। बिल्कुल सही, पेट्रोल की कीमत कम हो गई। आगे चलते हैं। समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलते हैं। कह रहा है समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है, तभी वृद्धि होती है। कह रहा है सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है। कौन कह दिया जीवन में सफलता मिलती है यार, विषय ही अलग है। इसमें जीवन में सफलता विफलता की कोई बात ही नहीं किया है, बस केवल जानकारी प्राप्त होती है। तो केवल निष्कर्ष एक सही। कह रहा है मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं। मेरी कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं मतलब तेज तर्राक हैं। फिर क्या हो रहा है, सरला मेधावी नहीं है। लो सरला फेल हो गई। निष्कर्ष कर रहा है सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए। जब मेधावी नहीं है तो क्या कठिन परिश्रम करेगी। सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीधे बोला है कि सभी छात्र मेधावी हैं और यहाँ कहा सरला मेधावी नहीं है। इसका मतलब सीधे कह रहा है कि जो सरला है वह मेरे काम की नहीं है, मतलब मेरे कक्षा की नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। यहाँ जब परसेंटेज की बात कर दे तब यार चाहे कथन में चाहे निष्कर्ष में संख्या और परसेंटेज की जहाँ बात किया, आप आंख मूंद के कंक्लूजन को गलत काट डालो, उसमें होगा ही नहीं। आपको 2 चीज़ देखने के लिए मिला कि कथन में या केवल दे तो भी हम कंक्लूजन को गलत काट दें, एक मात्र दे एक मात्र ही फिर भी गलत काट दें। अगर परसेंटेज या संख्या की बात करें तो भी कंक्लूजन गलत काट डालो। सीधे कह रहा है 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। कह रहा है श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है, तो हो सकता है कि श्री गणेश 40% वाले में हो सकता है कि श्री गणेश 60% वाले में ही हो, हम उसका निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंक्लूजन दोनों गलत हो जाएगा। कह रहा है गणेश ने हड़ताल की, अगर 40% में होगा तो नहीं हड़ताल करेगा। कह रहा है कि गणेश ने हड़ताल
में भाग नहीं लिया। हो सकता है गणेश 60% वाले में हो, तो इसलिए निष्कर्ष दोनों क्या है, नहीं निकाला जाएगा। आगे चलते हैं। करा कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। सीधे कह रहा है कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। फिर आगे कह रहा है सभी छोटे परिवार, सभी, अगर निष्कर्ष में सभी जहां दिखे तुरंत उसको काट डालो, गलत है वो। फिर कह रहा है कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, सही बात है। कह रहा है कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करता है, दोनों को कंसर्ट कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो मतलब कि कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रबोधित करती है, धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रबोधित करती है, मतलब जो धार्मिक शिक्षा है वह जीवन को सफलता तक पहुंचाती है। फिर क्या कह रहा है सभी धार्मिक नेताओं ने भाईचारे की शिक्षा दी है। निष्कर्ष देखते हैं, हमें धार्मिक होना चाहिए, हमें धार्मिक होना चाहिए। अरे यार ये थोड़ी ना वो सीधे बोल रहा है कि हमें धार्मिक बनना है, वह बस बोल रहा है जो शिक्षा होती है वह जीवन को सफल बनाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें धार्मिक होना चाहिए, हम नहीं बनेंगे धार्मिक, ये गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है धर्माधंत कुछ धार्मिक नेताओं की देन है, ये भी गलत बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी धार्मिक नेताओं की बात किया है। तो इसमें क्या होगा, दोनों निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आगे चलते हैं। कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। कह रहा है फलों में बी कॉम्प्लेक्स होता है, फलों में बी कॉम्प्लेक्स होता है, यह कथन बोल रहा है। निष्कर्ष में क्या है, हमें फल उगाना चाहिए। अरे यार फल नहीं उगाएंगे तो क्या हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उगाने की कोई बात यहाँ पे हुआ ही नहीं है कि फल उगा के लो चाहे फल खरीद के लो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, विषय ही इसका अलग है। फिर कह रहा है फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, सही बात कह रहा है क्योंकि सीधे कह रहा है कि बी कॉम्प्लेक्स फलों में मिलता है और बी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो निष्कर्ष 2 सही, केवल निष्कर्ष 2 सही। आगे चलते हैं। करा कथन समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हो गया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा अपने से। आगे चलते हैं। करा है 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय की ओर जाती हैं, 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय की ओर जाती है, यह 64 नंबर की बस है। अधिकांश बसें कह रहा है मतलब कि और सारे नंबर की बस हैं। मैंने सीधे कहा कि जहां नंबर की बात किया वहां आप मुझके कंक्लूजन को गलत काट डालो। देखोगे पढ़ोगे यह बस मेरे कार्यालय जाती, हो सकता है 64 नंबर की ना हो। अधिकांश बसें मतलब सभी की सभी बसें नहीं जा रही हैं। कह रहा है यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, ये भी गलत बोल रहा है, हो सकता है जा रही हो। कह रहा है बहुत से धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है, बहुत से धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है। कह रहा है निष्कर्ष में बहुत से कैंसर के रोगी धूम्रपान सेवी हैं। कहाँ पता है कि बहुत से हैं कि कम से हैं। फिर कह रहा है धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यह तो हो सकता है की बात कर दिया है, अगर यही पूर्ण धारणा होता तो गलत हो सही होता, लेकिन यहाँ पे सीधे रिजल्ट निकालना है तो हो सकता है कि कोई बात ही नहीं है। फिर कह रहा है अधिकांशतः धूम्रपान सेवियों को कैंसर हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, इसीलिए विषय से यह मिल रहा है। तो कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करें,
शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि और लोग को इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।